हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग। तो आइए देखते हैं। उससे पहले कि ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक कमेंट, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जिससे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल सकें। तो आइए देखते हैं। तो आज की पहली हेडिंग है क्रॉप डिक्रीमेशन और यील्ड मॉनिटरिंग। ये दोनों तकनीकें जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग करके फसलों की पहचान और उनकी पैदावार का मूल्यांकन करती हैं। क्रॉप डिक्रीमिनेशन फसल पहचान। क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि रिमोट सेंसिंग दूर संवेदन डेटा का उपयोग करके एक खेत या क्षेत्र में उगाई जा रही विभिन्न प्रकार की फसलों की पहचान करना। ये कैसे काम करता है? विभिन्न प्रकार की फसलें सूर्य के प्रकाश को अलग अलग तरीके से अवशोषित और परावर्तित करती हैं। सैटेलाइट या ड्रोन पर लगे सेंसर इन परावर्तित प्रकाश को रिकॉर्ड करते हैं, खासकर इंफ्रारेड और रेड बैंड में। जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इन डेटा को विश्लेषित किया जाता है और एनडीवीआई नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स जैसे इंडेक्स बनाए जाते हैं जो यह दर्शाते हैं कि फसलें कितनी स्वस्थ हैं। इनका उपयोग यह किसानों को यह जानने में मदद करता है कि उनके खेत में किस जगह कौन सी फसल उगी हुई है। दूसरी हेडिंग है यील्ड मॉनिटरिंग, पैदावार की निगरानी। यील्ड मॉनिटरिंग का मतलब है कटाई के दौरान वास्तविक समय में फसल की पैदावार को मापना और रिकॉर्ड करना। यह कैसे काम करता है? आधुनिक हार्वेस्टर जैसे कंबाइन में यील्ड सेंसर लगे होते हैं जो कटाई के दौरान फसल की मात्रा और नमी को मापते हैं। इन हार्वेस्ट में जीपीएस रिसीवर भी होता है जो हर मापन बिंदु के सटीक स्थान को रिकॉर्ड करता है। यह सारा डेटा एक जीआईएस सॉफ्टवेयर में भेजा जाता है जो खेत का एक यील्ड मैप बनाता है। इसका उपयोग यील्ड मैप से किसान को पता चलता है कि उनके खेत के किन हिस्सों में पैदावार अच्छी हुई है और कहाँ कम पैदावार वाले क्षेत्रों की पहचान करके किसान अगले सीजन में उन कमियों को दूर करने की योजना बना सकते हैं, जैसे बेहतर उर्वरक या पानी का उपयोग। इसके बाद है सॉइल मैपिंग। सॉइल मैपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स तकनीक का उपयोग करके मिट्टी के गुणों जैसे पोषक तत्व, पीएच, बनावट का विस्तृत मानचित्रण किया जाता है। यह कैसे काम करता है? सॉइल सैंपलिंग। सबसे पहले खेत के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं और उनकी जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड की जाती है। सेंसर का उपयोग मिट्टी की विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी को मापने के लिए विशेष सेंसर वाली मशीन का उपयोग किया जाता है। ईसी मिट्टी की बनावट, पानी की मात्रा और लवणता के बारे में बताती है। इसके उपयोग पोषण तत्वों का प्रबंधन। सॉइल मैप देखकर किसान को पता चलता है कि खेत के किन हिस्सों में कौन से पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस कम या ज़्यादा है। वेरिएबल रेट एप्लीकेशन वीआरए। सॉइल मैप के आधार पर किसान वेरिएबल रेट मैप बनाते हैं। ये मैप आधुनिक ट्रैक्टर और उर्वरक डिस्पेंसर
को निर्देश देते हैं कि खेत के हर हिस्से में कितनी मात्रा में उर्वरक डालना है। पानी का प्रबंध, यह मिट्टी की नमी और बनावट के आधार पर सिंचाई की ज़रूरतों को निर्धारित करने में मदद करता है। उर्वरता अनुशंसा क्या है? उर्वरता अनुशंसा का मतलब है कि खेत के हर हिस्से की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की कमी के आधार पर यह तय करना कि कहाँ और कितना उर्वरक फर्टिलाइज़र डालना है। भूस्थानिक तकनीकों का उपयोग करके यह काम बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक तरीके से किया जाता है। यह पारंपरिक तरीके से पूरे खेत में एक समान मात्रा में उर्वरक डालने से बहुत अलग है, क्योंकि यह मिट्टी की ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। भूस्थानिक तकनीकों का उपयोग करके उर्वरता अनुशंसा की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं जो सभी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के सिद्धांत पर आधारित हैं। पहला, डेटा संग्रह। सबसे पहले खेत के बारे में विस्तृत डेटा इकट्ठा किया जाता है। सॉइल सैंपलिंग, मिट्टी के नमूने लेना। खेत के अलग अलग हिस्से से मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं। हर नमूने के साथ उसकी सटीक GPS लोकेशन रिकॉर्ड की जाती है। इन नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहां इनकी जांच करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्तर, pH मान और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का पता लगाया जाता है। रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदन। ड्रोन या सैटेलाइट से खेत की तस्वीरें ली जाती हैं। ये तस्वीरें हम यह जानने में मदद करती हैं कि फसल कहाँ स्वस्थ है और कहाँ तनाव में, जैसे पीली पड़ रही है। फसल का तनाव अक्सर पोषक तत्वों की कमी को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर लाइक, कमेंट, ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स और PDF मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।